हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट की जर्नी कैसे शुरू करनी चाहिए, आपको कैसे कैसे स्टेप्स लेने चाहिए अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट की जर्नी में, और आपको कैसी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी चाहिए, आपका स्कोर कितना होना चाहिए IELTS का, ये सब। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कंट्री कौन सी सिलेक्ट करनी है। इधर आपको कनाडा जाना है या ऑस्ट्रेलिया जाना है या यूके जाना है, कहाँ जाना है। जो फर्स्ट स्टेप होता है आपकी इंटरनेशनल स्टूडेंट की जर्नी में वो होता है IELTS। IELTS बेसिकली एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जो कि आपको अप्रूव करता है कि आप फॉरेन इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई कर सकते हो, आपको क्रेडिबिलिटी देता है कि आप DLI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई कर सकते हो और आप एलिजिबल बनते हो। सो बेसिकली आपका जो स्कोर मायने रखता है DLI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स में एलिजिबल बनने के लिए, वो है ईदर 5.5 to 6.5। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स एक्सेप्ट दिस स्कोर, बट जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं और जिनसे आपको credibility ज्यादा मिलती है, so most of the reputed institutions accept you as an international student if you are scoring more than 6.5 and above. So basically ये कहा जाता है कि अगर आप 6.5 and above अचीव कर रहे हैं अपना स्कोर, that means that you are credible enough to come to Canada or either UK or Australia. बाद आपको यूनिवर्सिटीज के लिए रिसर्च अपनी शुरू करनी पड़ेगी। जब आप यूनिवर्सिटीज देखते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो यूनिवर्सिटीज DLI अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज हैं या नहीं। जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाली हूँ अभी, वो बेसिकली कनाडा से रिलेटेड है, बिकॉज आई एम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कनाडा, सो दैट इज समथिंग विच आई एम अवेयर अबाउट। दूसरी कंट्रीज के बारे में आप ऑफकोर्स उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाकर रिसर्च कर सकते हैं, बिकॉज हर एक कंट्री की एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है जिसपे आप जाके रिसर्च कर सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज वैलिड यूनिवर्सिटीज हैं या नहीं। सेकेंड स्टेप इज, जब आप उस कंट्री की गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे जाके आप ये चेक करिए कि कनाडा में कितनी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो DLI अप्रूव। DLI मीन्स डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस। So DLI approved मैंने इसलिए बोला because those are the only institutes or universities that makes you eligible to have a valid postgraduate work permit. So postgraduate work permit क्या होता है वो हम बाद में बताएंगे, उसके बारे में हम बात बाद में करेंगे, बट अभी इतना हम डिसाइड कर लेते हैं कि आपने यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस कौन से सिलेक्ट करने हैं। सो बेसिकली आपको DLI अप्रूव्ड कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज देखनी है विच इज डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट, सो दैट यू गेट एलिजिबल फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। जब आपने DLI अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस डिसाइड कर लिया कि आपने इस इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में जाना है, उसके बाद आप उस कॉलेज के वेब पेज पे जाके रिसर्च करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज हैं उनके पास। Now, when it comes to selecting the courses, you need to understand your experience and your background. Because वहां पे उनकी वेबसाइट्स पे उनके कोर्सेज में जब आप रिसर्च करेंगे वहां पे कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं that you need to comply with. So अगर उस प्री रिक्विजिट के साथ आप कंप्लाई करते हैं, that means that you're eligible for that course and you're eligible to apply for that course or that program. So अपना एक्सपीरियंस देखिए कि आपका एक्सपीरियंस किस फील्ड में है, आपने अपनी पढ़ाई कौन से फील्ड में की हुई है, उसी से रिलेटेड आप कोर्सेज अपने सिलेक्ट करें, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू एंड दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। सो जब आपने कोर्सेज डिसाइड कर लिए तो आप कॉलेज को रीच आउट करेंगे। कॉलेज की वेब पेज पे हमेशा एक नंबर होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, और कॉलेज की वेब पेज पे हमेशा एक सेपरेट सेक्शन होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स द फी क्राइटेरिया इज डिफरेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट। सो आप बहुत ही इजीली किसी भी कॉलेज के इंटरनेशनल स्टूडेंट डिपार्टमेंट को या इंटरनेशनल डिपार्टमेंट को रीच आउट कर सकते हैं। जो भी आपको फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है, इफ यू आर एलिजिबल फॉर इट और नॉट, यू कैन हैव अ वर्ड विद देम। एकेडमिक एडवाइजर होते हैं, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, दैट दे कैन हेल्प यू इन सिलेक्टिंग योर कोर्सेज, और आपको जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो ऑलमोस्ट कॉलेज के वेब पेज पे होता है। यहाँ पे इट्स क्रिस्टल क्लियर कि आपको रिक्वायरमेंट्स क्या है, कॉलेज की रिक्वायरमेंट्स क्या है आपकी तरफ से, और आपको कैसे एप्लीकेशन भरनी है या फिल आउट करनी है। सो
आपने एक बार एप्लीकेशन फिल कर दी, उसके बाद कॉलेज का आपके पास एक ऑटोमेटेड ईमेल आता है कि इतने दिन में वो रिप्लाई करेंगे. इट कैन ईदर टेक अ मंथ और 3 to 5 business days as well. It completely depends on every college or university. Designated learning institutes के साथ ही आप अपना international student का status maintain करें, because only DLI approved institutes or universities are eligible to give you a valid postgraduate work permit. अगर आपने अपनी पढ़ाई या अपनी स्टडीज आपने DLI approved colleges या यूनिवर्सिटी से नहीं की, you won't be eligible for a postgraduate work permit. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि जब आप एप्लीकेशन अपनी फिल कर देते हो, उसमें हर कॉलेज में ऑलमोस्ट 150 कैंडिडेट, जितना आप कॉलेज से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं वो आपको कहीं से इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आप कॉलेज को फीस पे कर रहे हैं डायरेक्टली, और वो राइट बनता है आपका वो इन्फॉर्मेशन आपको खुद से नॉलेज जितना मिलता है वो कोई भी शेयर नहीं कर सकता है. और जितना इन्फॉर्मेशन आप कॉलेज से डायरेक्टली ले सकते हैं उतना बेटर है, बिकॉज कॉलेज आपको हर स्टेप पे हेल्प कर सकता है. एंड यू कैन लुक फॉर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन गवर्नमेंट्स वेबसाइट, ऑन कॉलेज वेबसाइट, आपको जो भी हेल्प चाहिए होती है. बट जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव इनफ ऑफ फंड्स विद यू व्हेन यू आर प्लानिंग टू कम टू कनाडा, और जब आप स्टडी वीजा भी अप्लाई करते हो. सो जब आप अपनी कॉलेज की फीस पे कर देते हो, उसके बाद आपको कॉन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट आता है कॉलेज से. But even till that time, it's not guaranteed that you'll be getting your study permit approved. So confirmation of enrollment में basically एक starting date होता है, program start date और program end date होता है, जिसके basis पे आप जब कनाडा में enter करते हैं तो वीजा ऑफिसर वो चेक करके आपको स्टडी परमिट देता है और आपको वर्क परमिट देता है, और उसमें भी वही सेम डेट्स मेंशन की होती हैं जो कि आपकी कॉन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट लेटर में होती है. जब आपको कॉन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट लेटर मिल जाता है, उसके बाद भी आपको उसके बाद बेसिकली आपको वेट करना होता है कि आपका स्टडी परमिट आएगा या नहीं. और जब आपका स्टडी परमिट आ जाता है, दैट इज द फाइनल स्टेप वेयर इन यू हैव अ कॉन्फर्मेशन की नाउ द गवर्नमेंट ऑफिशियल नीड्स योर पासपोर्ट टू गेट द वीजा स्टैम्प, सो दैट यू हैव अ वैलिड एंट्री इन कनाडा. और तब तक भी जर्नी खत्म नहीं होती है जब तक आप कनाडा में एंटर नहीं कर जाते हो. द मोमेंट यू एंटर इन कनाडा, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस पुट अप करते हैं एसोसिएटेड टू योर प्रोग्राम. If it seems to be legit to them, then they give you a valid study permit paper and a work permit paper. Basically, आपको 2 parchments मिलता है, एक study permit का और एक work permit का. उन parchments पे लिखा होता है आपका validity कि आप कितने time period के लिए यहाँ पे कनाडा में stay कर सकते हो on study permit basis and as a student. सो ये सब चीजें थी जो मैंने आज की वीडियो में शेयर करना चाहिए, सो दैट एटलीस्ट यू हैव एन इन्फॉर्मेशन वेयर टू बिगिन विद. बट जस्ट मेक श्योर कि अगर आप प्लान कर रहे हो कनाडा में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आने का, और अभी अगर आप 12th की बिगिनिंग में हो और आप डिप्लोमा करना चाहते हो 2 साल का, तो आपको अभी से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने प्रोग्राम कौन सा सिलेक्ट करना है. बिकॉज अगर आप 12th करने के बाद अपना डिसाइड करोगे तो इट विल बी टू लेट फॉर यू, और 1 साल का गैप आ जाएगा बीच में. बट इट्स ऑल ये डिसाइड करना पड़ता है कि एटलीस्ट आपका 1 साल का टाइम पीरियड लगना है वो स्टडी परमिट अप्रूव होने में, कॉलेज डिसाइड करने में. तो एटलीस्ट 7 to 8 months आपके लगते ही हैं. It's not an easy task and it's not an overnight job that you decided in one day and the next day you'll have your study permit approval. It doesn't happen that way. सारी चीजें, सारे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, सब चेकलिस्ट आपकी अप्रूव हुई है कि नहीं, एंड देन आपको इंस्टीट्यूट्स देखने पड़ते हैं. एंड ये सब चीजें थी जो मुझे शेयर करनी थी आपके साथ कि हाउ माई जर्नी स्टार्टेड एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, एंड मैंने कहाँ से शुरुआत की, सो दैट एटलीस्ट यू कैन बिगिन विद समथिंग एंड यू हैव सम इन्फॉर्मेशन वेयर टू लुक अपॉन. बट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बहुत सारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स के लिंक्स आपके साथ शेयर करूंगी विच आर गोइंग टू हेल्प यू. एंड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी उन वेब पेजेस पे जाके जो भी वैलिड DLI अप्रूव कॉलेजेस हैं कनाडा में.
और दूसरे कंट्रीज में भी अगर आपको दूसरे कंट्री में जाना है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट तो सारी इन्फॉर्मेशन उनके वेब पेजेस पे मिल जाती है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, बिकॉज एटलीस्ट आपको एक आइडिया मिलेगा इस वीडियो से कि आपको बिगिन कैसे करना है, आपको अपना प्रोसीजर कैसे स्टार्ट करना है, एंड कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन इफ इन केस you want any further information so that I'll be able to make